वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे और खूब सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं आपको के लिए एक स्पेशल तरह के फ्रेंच टोस्ट लाई हूँ जो आई थिंक यूट्यूब तो मैंने सारी खंगाली, गूगल भी खंगाला, कहीं मुझे तो मिले नहीं। और अब मैं आपसे वो रेसिपी अपनी जो है स्पेशल रेसिपी ये शेयर करने लगी हूँ। ये उन भगोड़े बच्चों के लिए या भगोड़े लोगों के लिए जो फ्रूट से भागते हैं, जो फ्रूट खाने से भागते हैं ना। तो अब आप देखें कि मैं किस तरह से क्या चीज़ करती हूँ और इस रेसिपी को अगर आप मेरे ही स्टाइल में बनाएंगे तो आई थिंक आपको मज़ा आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि भाई ये किस तरह से है। ये देखें जी, ये मैं इसमें, क्योंकि मैं आप भी बनाएंगे तो अपने घर वालों के हिसाब से ही बनाएंगे, तो मैं भी उन्हीं के अपने घर वालों के हिसाब से बना रही हूँ। ये देखें जी, ये मैं इसमें दो और ये एग्स भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, वरना तो वो यहाँ पे बड़े छोटे छोटे मिल रहे थे। 3 हो गए और ये एक और। ये जी, ये 4 एग्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद ये मैं अब इसमें ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करने लगी हूँ। मैंने कहा ना कि ये मेरी रेसिपीज़ में थोड़ा सा मेरा टच ज़्यादा होता है और मैं अपने ही तरीके से थोड़ा सा उनको बना रही होती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें 4 एग्स हो गए और ये मैंने ½ टीस्पून जो है वनीला एसेंस इसमें डाला। ये देखिए, ये आपको ये मत समझिएगा कि अंडे खराब थे। ये देखिए, मैं आपको दिखा नहीं रही लेकिन ये वनीला एसेंस ही है। तो ये, और मैं अब इसमें थोड़े से ये शुगर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी तो नहीं, अच्छी खासी, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, ऐसे सीधी सी बात है। और ये तकरीबन ये मेरे 5 टीस्पून आ गए। ये मैंने वो ऐड कर ली, शुगर ऐड कर ली। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, जब भी कोई मीठा बनाया करें नमक को मत भूला करें, 1 चुटकी सॉल्ट। और ये जी इसमें आ गया। अब ये थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड कर दिया इसमें। ये देखें, ½ कप के करीब मिल्क आ गया इसमें। और अब आ गया इसमें, क्योंकि फूड कलर के बगैर तो इसको ये करना ही बड़ा ही बुरा लगता है, वरना कलर ही नहीं आता अच्छा वाला। ठीक है, ये इसमें आ गया फूड कलर। और ये देखिए, ये मैं अब इसको बीट कर रही हूँ। और अब मैं जिस तरह से बना रही हूँ, अभी वीडियो को कहीं यहीं से स्किप मत कर दीजिएगा कि ओहो ये तो हमें पता है, हमें आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोगों को सबको बहुत कुछ आता है बनाना। मैंने कब कहा कि आप लोगों को नहीं आता। हाँ, हर एक के पास कुछ स्पेशल होता है। आपके पास भी होगा यकीनन स्पेशल, मेरे पास भी कुछ स्पेशल है आप लोगों को देने के लिए। तो मैं इसको बीट कर लूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे पास 3 बनाना पड़े हैं और ये मैं अब इनको ये फोक से ही वो कर रही हूँ। अच्छा, आप इसमें ना थोड़े ज़्यादा पका हुआ बनाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया। ये देखिए, ये ज़्यादा पका हुआ, गला हुआ नहीं है, बदबू नहीं आ रही, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा पक गया है। जैसे कि चीज़ आती है, बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं खा रहे होते, ये भी तो होता है ना। हर एक के घर में कई मास्टरपीस होते हैं, मेरे घर में भी हैं। तो किसी को बनाना अच्छा नहीं लगता, किसी को एप्पल अच्छा नहीं लगता, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ना लगे, मुझे क्या, मैंने तो खिलाना है तो मैं फिर खिला देती हूँ। ये देखें, ये है खिलाने का सही तरीका। और जो ज़्यादा नखरे करें, ज़्यादा बच्चा तंग कर रहा हो तो उसको, या बाज़ बड़े भी, हाँ ऐसे बड़े भी होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बड़ों को भी फेस किया हुआ है। ऐसे बड़े भी होते हैं जो बाज़ दफ़ा बहुत तंग करते हैं कि जी ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। डॉक्टर कहते हैं इनको सब कुछ खिलाओ, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं खाना। ऐसों के लिए
ऐसा नुस्खा। ये देखें जी, ये इसको अब हम थोड़ा सा रफली मैं इसको इस तरह से बस इसको मैश कर रही हूँ। फाइन मैश नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे बस सिंपल ऐसे कि ये मैश हो जाए, ठीक है। और ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने ये ब्रेड के लिए हैं, वैसे तो मैंने 4 स्लाइस लिए हैं, 2 साइड पे रखे हुए, ये 2 स्लाइस हो गए। और ये देखें जी, इसके साथ अब मैं कर क्या रही हूँ, ये देखें जी, ये अब इसमें ये मैं इस पे लगा रही हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये मैंने लगा लिया और ये मैंने इसमें रख दिया। अच्छा ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने ये इधर से निकाल देती हूँ, बजाय के बीच में गिर के गंद मचाएगा, उससे बेहतर है इसको साइड पे करें जी। ये हो गया। अब ये 2 मैं आपको दिखा देती हूँ ये इस तरह से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और किस तरह से इसको करना है जी व्यूअर्स। ये देखें वो मैंने कर लिया है। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल जो है ये मैं डाल रही हूँ। ये देखें, ये थोड़ा मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, ये ज़रा गर्म हो जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब फिर क्या करना जी व्यूअर्स। ये देखें, ये मैंने इसको उस बैटर में जो एग का और उसका शुगर का और इसका बैटर बनाया था, ये मैंने उसमें इसको डिप कर दिया है। ये है, अब इसमें दूसरा नहीं आएगा, इसलिए अब ये एक साइड इसकी पक जाती है, फिर मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें, ये तकरीबन तैयार हो गया है और ये मैं इसको ये निकाल रही हूँ। ये देखिए जी, देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और आप यकीन करें, इसका टेस्ट भी इतना मज़े का होता है कि जिसको खिलाओ ना वो बग़ैर सोचे समझे खाने वाली करता है। वो कहता है जी वो छोड़ो कि है क्या, बस ये है बहुत मज़े का, जो भी बना हुआ है मज़े का। और एक तो बीच में बनाना की समझ नहीं आती, क्योंकि बीच में से बहुत ये मेल्ट हुआ फील होता है और ऊपर से जो है ये क्रिस्पी क्रिस्पी थोड़ा सा हो जाता है, तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। क्योंकि इसका तो ये कंडीशन हो जाती है कि ना खाने वाला भी हंसते खेलते बनाना खा लेता है इस तरह से। और आप बड़े आराम से ऐसा जो है नाश्ता वो सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल और कर लूँ, क्योंकि ये ऑयल तो कभी कभी तो फिर बंदे का बनता ही है ना कि घर वालों को कभी तो तरमाल खिला ही दे, वरना तो खैर परहेज़ तो चलते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी होता है, कभी कुछ स्पेशल हो तो तरमाल खिलाने में कोई हर्ज नहीं, आप भी खिलाया करें। चलिए इसको थोड़ा सा जो है ना ऊपर से इसको ज़रा प्रेस करेंगे आप, क्योंकि प्रेस करने से ये है कि ऊपर की लेयर ये दोनों साइडों से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर की जो है वो तो साफ ज़ाहिर बनाना है, और जब उसको हीट लगती है वो मेल्ट होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त जूसी सा हो जाता है। लेकिन ये है कि ऊपर से थोड़ा सा ना इसको क्रिस्पी होना चाहिए कि अच्छा लगता है वो। ये देखिए जी, ये भी हो गया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर है। मैं जैसे थोड़ा सा इसको कर लूँ और ये देखें जी, बहुत ही
मज़े की। मेरे तो घर में किचन में इस वक्त खुशबू फैल चुकी है और बच्चे इर्द गिर्द आ चुके हैं कि जी हमें फटाफट खिलाएं ऐसी चीज़। ये देखें जी, और बच्चों को आप ये बड़े मज़े की चीज़ है, इसको खिलाएं, एंजॉय करेंगे आपके बच्चे भी। ये देखिए जी, ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी है। तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको अभी कहते हैं तो एक और रेसिपी है जो इसके साथ की, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ फटाफट में, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बनाना के साथ ये दिखाए हैं फ्रेंच टोस्ट, अभी आपको दूसरा दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये सीक्रेट था, ये मैंने एप्पल जो है उसको ग्रेट कर लिया है, ठीक है। ये देखें जी, ये मैं आपके सामने अब एप्पल लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर एप्पल खिलाना हो किसी को, जिन लोगों को पसंद नहीं है उनको खिलाना बहुत बड़ा मसला है। तो कोई मसला नहीं रहा, पहले था मसला, अब नहीं है। अब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी कि ऐसे सारे लोग जो कहते हैं हम ये नहीं खाते, हमें वो पसंद नहीं है, या बच्चे कुछ ऐसा तंग कर रहे होते हैं, तो आप आंखें बंद करके सब कुछ खिला सकती हैं उनको। इसी तरह से आप मज़ीद वेरिएशन कर सकती हैं। इस तरह आप इसमें पीच डाल सकती हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपके बच्चे उस तरह से नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, उस तरह ना सही तो इस तरह सही, चीज़ तो अंदर जानी चाहिए ना। ये देखें जी, ये हो गया। अब ये मैं इसको सिंपल वही रखा है, कुछ नहीं और ऐड किया, ना इसको पकाया, ना इसको कुछ भी ऐसा किया, क्योंकि इस वजह से कि उसको पकाने से उसके सारी न्यूट्रिशन तो वेस्ट हो जाती है। अब ये डायरेक्ट इसको हीट नहीं लगेगी, इनडायरेक्ट हीट लगेगी एप्पल को। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये एप्पल वाला फ्रेंच टोस्ट ये भी गया बीच में, ठीक है। अब ये हल्की आंच पे इनको बनाना है, बस जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि हल्की आंच पे बने। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे मज़े का ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत ही मज़े का। और ये देखिए जी, ये हो जाता है तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखें, ये एप्पल वाला बन गया और ये अभी है बहुत गर्म है। अब मैं कैसे आपको दिखाऊं, चलिए इधर से इसको मैं थोड़ा सा कट करती हूँ। ओह, बहुत ही गर्म पड़े हुए हैं अभी तो। यकीन करें, इतना टेस्टी है ये बनाना वाला। और अभी क्योंकि कट नहीं रहा, इस वजह से रीज़न उसकी भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसको हाथ में उठा के प्लेट को खड़ी हूँ। बहुत ही ये मैं अपने कैमरामैन को भी चखाती हूँ कैसा है। और ये देखें जी, ये है एप्पल वाला, बेइंतहा जूसी। और बहुत गर्म धुएं निकल रहे हैं, इतने गर्म है ये। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी। आप यकीन करें कि आप जिस वक्त खाएंगे ना तो आप ये बना के देखें। ये चीज़ें तो अवेलेबल होती ही हैं तकरीबन घर में, सबके घर में ब्रेड भी पड़ी होती है, एग्स भी होते हैं आजकल का है, फ्रूट्स भी पड़ा होता है। उसको प्लीज़
आप इसको बनाएं और उसके बाद मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़े का नाश्ता। मैंने आपको कहा था ना कि मैं ब्रेकफास्ट सीरीज़ जो है वो शुरू करना चाह रही हूँ, तो ये आप ये समझ लें कि ये पहला आ गया उसका। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 तरह के फ्रेंच टोस्ट बना के दिखा दिए, एक एप्पल के साथ और एक बनाना के साथ। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो एप्पल और बनाना, जो बच्चे नहीं खाते या बड़े नहीं खाते, मैं बल्कि यूँ कहें ना बच्चे ही होते हैं, भले 100 साल के ही क्यों ना हो, तो आप ये उन सबको आप खिला सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देख लें जी, मैंने आपके लिए ये बना दिए हैं। अब आपने जो काम करना है वो अब आपके ज़िम्मे है कि मेरी वीडियोस को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े की वीडियोस लाती रहूं और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे कि मैं अगर आप लोगों के लिए काम कर रही हूं तो मुझे भी एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बस मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। मैं आप लोगों को बड़े मज़े के खाने खिलाने वाली हूँ। थैंक यू।